सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हम लोग इस वीडियो में अपना कंटिन्यू करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। ओके, सो हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के। और हम लोग यूनिट 1 के लास्ट क्वेश्चन में थे। सो यूनिट 1 के हम लोगों के सारे ये चारों क्वेश्चन हो गए थे। हम लोग का बचा था सिर्फ एक क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर को हम लोगों को डिस्कस करना है एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर डिस्कस करना है और उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। ओके, सो ये 5th क्वेश्चन है हमारा और इसके बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी यूनिट 2। ओके, तो हमारे पास यूनिट 2 के सारे भी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर मतलब कि जो कि ये है, आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन बॉक्स में है ना। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को समझने के लिए हम लोगों को एक एग्जांपल लिया है फिनॉल और वाटर का। आप ध्यान रखिए, ये अल्कोहल और वाटर नहीं है, फिनॉल और वाटर है। तो फिनॉल और वाटर, फिनॉल होता क्या है दोस्तों, बेंजीन में OH लगा होता है। जैसे जो बेंजीन में जब आप OH लगा दें तो उसे कहते हैं फिनॉल। ठीक है, तो हम सबको पता है कि अल्कोहल और वाटर तो काफ़ी मिसिबल है। मिसिबल मीन्स सॉल्युबल। तो अगर अल्कोहल और वाटर आप मिलाएं तो तुरंत ही मिसिबल हो जाता है, कोई भी सेपरेट लेयर नहीं बनती है ना। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों मिसिबल। अब फिनॉल और वाटर जो है ये पार्शली मिसिबल है, मतलब कि ये थोड़ा थोड़ा तो मिक्स होंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स नहीं होंगे, है ना। तो आप समझते हैं कि क्या है मिसिबल और क्या है इमिसिबल। दोस्तों, जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें इथेनॉल, जैसे कि इथेनॉल प्लस वाटर, ये दोस्तों कम्प्लीटली मिसिबल है। अगर आप इनको मिलाएंगे तो तुरंत ही ये मिक्स हो जाएंगे, कोई सेपरेट लेयर नहीं बनेगी, है ना। फिर दोस्तों इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म इमिसिबल। इमिसिबल का मीन्स होता है बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर और ऑयल। अगर आप वाटर और ऑयल को लेंगे तो ये कभी भी मिक्स नहीं होंगे। तो ये दोस्तों हो गए आपके इमिसिबल। अब इन दोनों के बीच का एक टर्म आता है, वो आता है पार्शली मिसिबल। इन दोनों के बीच का है। तो पार्शली मिसिबल वो लिक्विड्स होते हैं जो थोड़े थोड़े तो मिक्स होते हैं, थोड़े थोड़े मिक्स नहीं होते हैं। इन दोनों के बीच का है ना। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फिनॉल और वाटर। फिनॉल और वाटर इन दोनों के बीच का बेस्ट एग्जांपल है। ओके, सो अब आपको समझ में आएगा कि पार्शली मिसिबल क्या होते हैं। तो पढ़ते हैं। When two partially miscible liquids are mixed and shaken together, तो मतलब कि अगर दो partially miscible liquids अगर लेंगे और मिक्स्ड और शेक करेंगे, जैसे कि वो वाटर और फिनॉल, इसका बेस्ट एग्जांपल है। वी गेट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। तो हमें दो सोल्यूशंस मिलते हैं डिफरेंट कॉम्पोजिशन के। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है लेयर 1 और दूसरी जो होती है वो होती है लेयर 2, है ना। तो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन शेकिंग फिनॉल एंड वाटर वी गेट 2 लेयर। दो लेयर मिलती हैं। 1 लेयर इज़ द सोल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल। तो एक लेयर होती है जिसमें सोल्यूशन होता है वाटर इन फिनॉल का, एंड सेकेंड लेयर होती है जिसमें होता है सोल्यूशन फिनॉल इन वाटर। ओके, अगर आप इसको टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वही लिखा है विथ राइज इन टेम्परेचर द वाटर कंसनट्रेशन इन फिनॉल लेयर, द वाटर कंसनट्रेशन जो फिनॉल की लेयर है एंड ऑल्सो द फिनॉल इन वाटर लेयर, दोनों लेयर की बात कर रहे हैं आप। हम लेयर 1 की बात कर रहे हैं, लेयर 2 की बात कर रहे हैं, इंक्रीजेस। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर की जो कंसनट्रेशन है जो फिनॉल लेयर में वो भी इंक्रीज़ होगी एंड फिनॉल की जो वाटर कंसनट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होगी। द कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्जुगेट सोल्यूशन बिकम नियरली सेम एट अ फिक्स टेम्परेचर। द कंपोजिशन ऑफ ईच सोल्यूशन इज़ फिक्स्ड एंड बोथ द सोल्यूशन आर इक्विलिब्रियम। तो समझ सकते हैं कि दोस्तों जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे
तो ये जो दोनों लेयर हैं ये एक दूसरे में मिल रही हैं और एक कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड बन रहा है ना। एक्ट ऑफ, अब ध्यान देंगे एट अ फिक्स टेम्परेचर, यहाँ पे ध्यान देंगे फिक्स टेम्परेचर में कंपोजिशन ऑफ ईच सोल्यूशन इज फिक्स्ड एंड बोथ सोल्यूशन आर इक्विलिब्रियम। तो एट अ फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर में अगर आप एक फिक्स टेम्परेचर हर सोल्यूशन के लिए अलग आता है, द कंपोजिशन ऑफ ईच सोल्यूशन इज फिक्स, जो कंपोजिशन है वो ईच सोल्यूशन फिक्स होती है एंड बोथ सोल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, above that particular temperature मतलब कि इसके ऊपर टेम्परेचर पे, above that particular temperature such solution are completely miscible in all proportions। और अगर इस वो टेम्परेचर के आप above जाएंगे तो ये जो सोल्यूशन है पूरे मिसिबल है। सच टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, और इन्हीं सोल्यूशन कहते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और कंसोर्ट टेम्परेचर। क्या तो इन्हें कहते हैं दोस्तों क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर या कंसोर्ट टेम्परेचर कहते हैं। द अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर टीटर इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन एट द फेस सेपरेशन विल अकर। ओके, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाएंगे तो आपका पूरा मिसिबल होगा, लेकिन अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो आपका फेस सेपरेशन हो जाएगा। सो मीन्स अगर आप इस पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो ये क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर है, यही एक मैक्सिमम टेम्परेचर है जहाँ पे जो फेस सेपरेशन होगी वो अकर होगी। ओके, तो अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएगा, और अगर इसे कम्प्लीटली नीचे जाएंगे तो फेस सेपरेशन हो जाएगी। तो इसी कहते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर या कंसोर्ट टेम्परेचर। ओके, सो गाइस आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।